राधे राधे आप सभी को। आज जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद से जुड़ी अनोखी कथा और कुछ 8 चमत्कार बातें। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न और चमत्कारी है। इस मंदिर के प्रसाद को अनोखे तरीके से बनाया जाता है और इस संबंध में एक कथा भी है जो बहुत ही प्रचलित है। आइए जानते हैं जगन्नाथ के प्रसाद के बारे में क्या खास बात है। किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद कहा जाता है, परंतु उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर के मिलने वाले प्रसाद को प्रसाद माना जाता है। प्रसाद नहीं, महाप्रसाद कहा जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। व्रत के दिन वहाँ वल्लभाचार्य को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य ने वो प्रसाद लिया और उन्हें स्तवन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई 500 रसोई 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लाख भक्त कर सकते हैं। यहाँ भोजन बताया जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार किया जाता है वह सब माँ लक्ष्मी की देखरेख में होता है। 56 भोग होता है प्रसाद। भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तन में तैयार किए जाते हैं। अजीब तरह से बनता है प्रसाद। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी की ही पकाए जाता है। इस प्रक्रिया में शिष्य बर्तन के सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे के तरफ से एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन सबसे पहले पकता है। यह है ना चमत्कार। हजारों के लिए बनता है प्रसाद और लाखों खाकर जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहारों वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। भरपूर होती है खाद्य सामग्री। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन का मात्र पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। सबसे पहले लगता है माता पार्वती को भोग। यहाँ पर बिमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ता है। भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर नहीं करते हैं प्रसाद ग्रहण। ऐसा मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुस्पति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाता है। अब चलिए सुनाती हूँ प्रसाद से महाप्रसाद बनने की कथा। महाप्रसाद की कथा। यह महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया, इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुँचे और उन्होंने श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच के वार्तालाप पर वर्णन के उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान को महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और उसके उच्छिष्ट भोजन को स्वीकार करने के
आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय की प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। इस आशा में बैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे पूछा, नारद, तुम्हारी सेवा में अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया। कृपया मेरे यह अभिलाषा को पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गईं। कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिया है कि उनकी महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि की तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है? तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मार्त स्पर्श से मेरी तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और सुनाने यहाँ आया हूँ। यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसी दुर्बल महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दे दिया, जिससे उन्हें अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरंकन से हिलने लगी और भूकंप सा अनुभव होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। बम मुश्किल माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उनसे उस उन्मत्त नृत्य करने का कारण पूछा, जो शिव जी ने इसका कारण बताया। यह सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है? आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी उनका महाप्रसाद भंडार के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों के प्राप्त होगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से उनकी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी अर्थात माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है। और यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी अर्च विग्रह के समान बैठकर ग्रहण नहीं करता है। आपको यह कथा और महाप्रसाद की जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।